दिल्ली सरकार का लॉकडाउन में छूट का ऐलान। लॉकडाउन में ढील, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन को छूट, खुलेंगे एजुकेशनल बुक स्टोर और पंखे की दुकान। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 50 के पार। पंजाब के मोहाली में एक और कोरोना पॉजिटिव केस, 47 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि, जिले में 64 के पार मरीजों की संख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कोरोना को फैलने से रोक सकता था चीन, हम कर रहे हैं जांच, वक्त आने पर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, तो वहीं हरियाणा के जींद में 736 सैंपलिंग लिए गए, जिनमें से 2 मरीज पॉजिटिव आए थे, जबकि अब रिकवर हो गए हैं। कोरोना को लेकर संवाददाता ने सीएमओ जय भगवान जाटान से खास बातचीत की। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और जिसके चलते पूरा भारत लॉकडाउन किया गया है। जींद के हालात की अगर बात की जाए तो पूरे महीने में कितने टेस्ट हुए हैं, कितने मरीज आए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जींद के जो सीएमओ हैं जय भगवान जाटान, वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितने सैंपलिंग ली गई, कितने टोटल अब एक महीने की अगर बात की जाए क्या हालात है? ये जो टोटल है, हमारे पास पैसेंजर है बाहर से आए थे 5970, और इनमें से 61 ऐसे थे जो बाहर के स्टेट के थे या बाहर के डिस्ट्रिक्ट के थे, और जो टोटल जो 3407 हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने 28 दिन का अपना ऑब्जर्वेशन टाइम पूरा कर लिया है, और 2394 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमने ऑब्जर्वेशन पर रखे हुए हैं, और अभी 4 पैसेंजर अभी एडमिट हैं, और अब तक जो हमने सैंपल लिए हैं वो हैं 776, और जिसमें से 2 पॉजिटिव निकले थे और 675 की रिपोर्ट आ गई है। और कल भी हमने सैंपलिंग 137 की है, तो हमने जो अपना सैंपलिंग का दायरा है वो बढ़ा दिया है। अभी हमने जो सैंपलिंग के लिए जुलाना, सफ़ीदों, उचाना और नरवाना में भी सैंपलिंग शुरू कर दी है। तो अभी जो है हमारा जो ज़िला है वो पूरी तरह से सेफ़ है, मगर अभी हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हम ज़्यादा चौकन्ने हैं, क्योंकि जो साथ वाले ज़िले हैं, सोनीपत है, झज्जर है, रोहतक है, यहाँ पे केस आए हैं। तो प्रशासन ने भी हम इनकी जो है ज़िले के साथ लगती हुई बाउंड्री को सील कर दिया है, और हम ज़्यादा एक्टिव होकर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है कि कोई भी केस बाहर से ना आ पाए, और जो भी पॉजिटिव थे उनके कॉन्टैक्ट का कोई पॉजिटिव ना निकले, इसलिए हमने सैंपलिंग का अपना दायरा बढ़ाया है। सर, पूरे ज़िले की अगर बात की जाए तो टोटल सैंपल कितने लिए गए हैं? हाँ, पूरे ज़िले में जैसे मैंने बताया 776 सैंपल लिए गए हैं अभी, और ये स्पीड है जो अभी पिछले 1 हफ्ते से हमने बढ़ाई है। सर, जैसे आइसोलेशन वार्ड की अगर बात की जाए तो क्या हालात है जींद के अंदर, अगर जैसे पहले से बढ़ाया या घटाया, मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये जो है पहले जो आइसोलेशन वार्ड है शुरू में हमने बनाया था 1-1.5 महीना पहले, 10 बेड का था यहाँ सिविल हॉस्पिटल जींद के अंदर, और बाकी जैसे हमारे CHC, PHC और बाकी जो हमारे कस्बे हैं, नरवाना, उचाना और सफ़ीदों, यहाँ भी आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, मगर हमने जींद की जो कैपेसिटी अभी बढ़ा दी है। पहले 10 बेड का था, अभी इसको ये तैयार हो गया, अभी 60 बेड का कर दिया गया है, क्योंकि जब हम सैंपलिंग लेते हैं तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमने पेशेंट को रखना होता है, तो सैंपलिंग ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये 60 बेड का तैयार कर दिया है, और उसमें DC साहब ने 2 LED TV लगवाए हैं, ताकि लोगों का टाइम अच्छी तरह से पास हो। यहाँ पर लोग अगर रुकें तो मतलब बोर ना हो। सरकारी मेडिकल की अगर बात की जाए, OPD की अगर बात की जाए तो क्या हालात होते हैं? OPD के जैसे लॉकडाउन से पहले की OPD करीब यहाँ पे 2200 OPD होती थी सिविल हॉस्पिटल के अंदर, मगर सरकार के आदेश आए थे कि कुछ लिमिटेड OPD ही यहाँ पे चलाई जाएं। तो अभी जो हमारी OPD है, गायनी की OPD, बच्चों की, चेस्ट की, और दूसरी OPD जो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ की हमने चलाई थी, और यहाँ पे करीब अभी 300-400 पेशेंट आ रहे हैं। और इसके साथ में जो हमारी पॉली क्लिनिक है सेक्टर 8 में, उसमें हमने जैसे पिछले हफ्ते आदेश आए थे सरकार के, उसमें ऑर्थो, साइकेट्री, स्किन
और सर्जरी की जो ओपीडी है वो चलाई है, मगर अब भी पेशेंट कम आ रहे हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमने 2 हफ्ते पहले मोबाइल हेल्थ टीमों का गठन किया था, जो ज़िले में 14 मोबाइल हेल्थ टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हमारे मेडिकल अफसर, डेंटल सर्जन, फार्मेसी स्टाफ, नर्सें, क्लास 4, जो हरियाणा रोड विजन हमें 13 बसें दी थी। तो हमारी टीमें गांव-गांव में जा कर के लोगों की तकलीफ़ें पूछ रही हैं, उनकी बीमारी के हालात जान रही हैं और उनको दवाई भी दे रही हैं। और जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन है, शुगर पेशेंट हैं, क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट हैं, तो वहाँ पे जो हमारी टीमें सुबह 8 बजे निकल जाती है और 4 साढ़े 4 बजे वापस आती हैं और वो हमें रिपोर्ट करती हैं। तो वहाँ जो डेली की ओपीडी है, करीब 2500 की ओपीडी हो गई है। तो लोगों को सुविधाएं घर पर ही बैठे मिल रही हैं। पहले जो लोगों को तो वापस हॉस्पिटल आना पड़ता था, मगर अब हमारी टीमें गाँव-गाँव में जाकर, घर-घर में जाकर दवाई दे रही हैं। तो इससे हमारी ओपीडी भी बढ़ी है पहले से। अभी हमारी 2500 ओपीडी है और यहाँ हॉस्पिटल में हमारी 2100-2200 होती थी। तो अभी 500 की ओपीडी तो यहाँ की और 2200 की वो, तो अभी हमारी लगभग 3000 के आसपास ओपीडी है टोटल जो मिला के। तो लोगों की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लोगों की जो सुविधा है वो जो है सीएमओ साहब ने बताया वो बढ़ाई है। और पूरे ज़िले की अगर बात की जाए तो 776 जो है जो बाहर से आए थे उनके सैंपलिंग लिए गए हैं। हालांकि जींद अभी तक कोरोना मुक्त है, कोई भी जो है मरीज कोरोना का जींद में नहीं है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ रमजत पवार, ANB न्यूज़, जींद। कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में आम नागरिकों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हुए हैं और किसी न किसी तरह सरकार और संस्थाओं की मदद कर रहे हैं, जो संकट की इस घड़ी में लोगों की सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। इसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी समेत तमाम लोग शामिल हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान लोगों की मदद करने के उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तकरीबन हर छोटे बड़े स्टार ने अपनी क्षमता के अनुसार कई फंड और संस्थाओं को आर्थिक योगदान देकर उनके हाथ मजबूत करने की कोशिश की है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा है, मुंबई पुलिस फाउंडेशन के लिए 2 करोड़ रुपए का सहयोग करने के लिए मुंबई पुलिस अक्षय कुमार का शुक्रिया अदा करती है। आपका ये सहयोग उन लोगों की जिंदगी की रक्षा करने में मदद करेगा जो इस शहर की सुरक्षा में के लिए समर्पित हैं। हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से करीब 32 महिलाएं, पुरुष, श्रमिक, बच्चों समेत अलवर बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश जाने के लिए पहुंच गए, जिसके चलते व्यवस्था के तौर पर मौके पर तहसीलदार पिंकी गुर्जर केंद्र बस स्टैंड पहुंची और जानकारी ली। वहीं तहसीलदार पिंकी गुर्जर ने बताया कि ये श्रमिक हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से पैदल चलकर अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत से मिले और निर्देशों के बाद इन मजदूरों को रेलवे स्टेशन स्थित रैन बसेरे में व्यवस्था की जा रही है और जो भी आगे निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार इन्हें आगे भिजवाया जाएगा। श्रीमान सिटी साहब से विचार विमर्श किया, उनसे निर्देश लिए, श्रीमान फर्स्ट साहब से भी निर्देश लिए। तो अभी इनको शेल्टर होम जो अपना नगर परिषद वाला है रेलवे स्टेशन पे, उनमें इनको अभी पहुंचा दिया जाएगा और उसके साथ इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं। जिस तरह से पैदल आए हैं मैडम, ये कौन से रास्ते से, क्या अभी रास्ते से तो ये पैदल, हाँ बिल्कुल ये बात है। बाकी अब किस तरीके से आए इस संबंध में हमने कितने 32 हैं। और मध्य प्रदेश के मुरैना के अंबाह थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक भीषण आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे। फिलहाल आग पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने काबू पा लिया है। यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला अनूप शहर कोतावली के पगोना गांव के शिव मंदिर परिसर का है, जहां साधुओं की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक दोनों साधु शिव मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। बता दें कि दोनों के गले कटे शव परिसर के कमरे में मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और
हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई। वहीं मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप महाशक्ति देश माने जाने वाले अमेरिका पर पड़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से अमेरिका में 1303 लोगों की जान चली गई। पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिका में रोजाना 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अब तक अमेरिका में 9,87,000 के करीब लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में अब तक कोरोना के करीब 55 लाख टेस्ट हो चुके हैं, जो कि किसी भी देश के सबसे ज्यादा हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जल्द ही खुलने की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने इस मामले में कई राज्यों के गवर्नर से भी बात की है। कोरोना को लेकर दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार चीन को खुली चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन कोरोना को फैलने से रोक सकता था। हम जांच कर रहे हैं और आपको उचित समय पर बताएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में अनावश्यक इतनी मौतें हुई हैं, इसे रोका जा सकता था। गौरतलब है कि चीन से उत्पन्न कोरोना को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच काफी बयानबाजी चल रही है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि सिर्फ वुहान ही नहीं बल्कि चीन में ऐसी कई लैबें हैं जहां पर इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जो आगे चलकर खतरनाक साबित होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राजधानी रांची को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने जिक्र किया कि हम राज्य के बाहर फंसे छात्रों को और मजदूरों को लाना चाहते हैं, पर हमें गृह मंत्रालय ने 3 मई तक लाने पर रोक लगा दिया है। के द्वारा दिया जा रहा या देश को दिया जा रहा दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सजा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सजा मिल रहा है। वो आपके मन में सवाल होगा वो कैसे। आपको मालूम होगा हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं और हम उनको लाना भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हम करेंगे तथा उनके स्तर से इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगाए गए रोक समाप्त करने संबंधित आदेश निर्गत होने का इंतजार भी हम करेंगे। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहारा लेंगे ताकि उन लोगों को हम कोरोना के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में रमजान का महीना भी चल रहा है और आज रमजान का तीसरा दिन है। एएनबी न्यूज के संवाददाता रिंकू शर्मा ने जाकर मथुरा के कस्बा राया की नई दिल्ली मस्जिद में जाकर इमाम साहब से खास बातचीत की। राया कस्बे की नई दिल्ली मस्जिद पर खड़े हुए हैं जहां रमजान का महीना चल रहा है और आज तीसरा रोज़ा है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मस्जिद के इमाम साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं और ये हमें रमज़ान के बारे में जानकारी देंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद आसिफ।
मैं इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, नई दिल्ली वाली मस्जिद में। और आज हमारा जो है ये पवित्र महीना चल रहा है और ये तीसरा रमज़ान है हमारा। और अल्लाह का शुक्र है हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक ये लॉकडाउन रहे, बरकरार रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब तक ये आदेश दिया हमको लॉकडाउन का पालन करने के लिए, हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने घरों पर ही इबादत करें। ये मुबारक महीना है। अल्लाह ताला तो हर जगह है, अल्लाह तो जंगल में भी है, पाताल में भी है। लोग ये ना सोचे कि हम मस्जिद में जाएंगे वहीं इबादत मानी जाएगी, बल्कि अल्लाह तो ईश्वर भगवान अल्लाह हर जगह है। ये तो मन का कर्म होता है, इंसान मन से करता है अमल और कर्म तो वो कबूल होता है। हम घर पर करेंगे तो ये भी हमारी इबादत मानी जाएगी। इसलिए हम जो है कानून का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और अब हमारा रोज़ा अफ्तार का वक्त है। हम केवल 2 आदमी या 3 आदमी केवल इसमें रोज़ा अफ्तार करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। और ये भी इसलिए क्या कहा जा रहा नहीं, हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं था, गुमान नहीं था कि हम मस्जिद में ही नमाज अदा करें। हम तो चाह यही रहे थे कि कम से कम घर पे अदा कर लें, लेकिन मस्जिद बंद ना रहे उसकी वजह से 2 आदमी ही इसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं, ताकि मस्जिद भी आबाद रहे, खुदा का घर भी आबाद रहे। और हम पूरा लॉकडाउन के मुताबिक अमल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करते हुए हम प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार सारे काम कर रहे हैं। आपसे बात की, उन्होंने बताया है कि मस्जिद में हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका हम पालन कर रहे हैं। मथुरा से ANB न्यूज़ के लिए रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बांदा जनपद के बबेरू में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि मृतक शराब पिया करता था। पिता के डांटने पर बेटे ने पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इंद्रराज नाम का युवक है और ये बबेरू में अवगासी रोड पर जो मरका तिराहा है वहाँ का रहने वाला था। कल रात में ये खाना खा के सोया था और रात में अपने कमरे की खूंटी से लटक करके इसने आत्महत्या कर ली। पुलिस इसमें बाकी इंक्वेस्ट और PM और बाकी जांच की कार्रवाई कर रही है। यूपी के बाराबंकी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बदोसराय थाना पुलिस ने मरकाऊ मऊ पेट्रोल पंप की तरफ से आ रही एक एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की तो उसमें मौजूद लोग घबरा गए और 2 आरोपी मौके से ही फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 3 बोरी में पोस्ता का छिलका बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सवेरे थाना बदोसराय क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को रोका गया, जिसके शीशे पूरी तरह से काले थे। संदेह होने पर चेकिंग के बाद उस एम्बुलेंस में बोरों में 39 kg पोस्ता पाया गया है, जो मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना के दौरान ये भी पता किया जाएगा कि इस एम्बुलेंस के पास लाइसेंस है अथवा नहीं है। ये एक गंभीर प्रकरण है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो सारी एम्बुलेंसेस को चेक करें। यद्यपि अगर कोई मरीज़ है उसमें उसके तीमारदार हैं साथ में तो उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन खाली या मरीजों को छोड़कर वापस आने वाली एम्बुलेंसेस को। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर इलाके में फालतू घूमते कारोबारी युवक को फेसबुक पर लाइव होना भारी पड़ गया। दरअसल युवक लॉकडाउन के दौरान अपनी शान दिखाने के लिए गाड़ी में गाने चलाकर फेसबुक पर लाइव हुआ था और बिना किसी डर के सड़कों पर घूम रहा था, जिसे पुलिस ने सबक सिखाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ और लोगों को भी सबक सिखाने के लिए युवक की गिरफ्तारी की सूचना उसके फोटो के साथ फेसबुक पर अपलोड करवाई। फिलहाल पुलिस ने युवक को एसडीएम कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल युवक बेवजह बाहर घूम रहा था, गाड़ी में गाने चला रहा था और जिसके चलते उसने फेसबुक पर लाइव भी किया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसी के फेसबुक से अन्य लोगों को सबक सिखाने के लिए उसी के फेसबुक पर उसकी फोटो डालकर ये सूचना शेयर करी। आपको बता दें कि कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान भी बेवजह बाहर घूमते हैं, जिसके चलते पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण अपना पांव पसारता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। वहीं शीर्ष कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और इसकी जानकारी हासिल की जा रही है कि वो किन किन के संपर्क में आए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित पाया गया कर्मचारी पिछले हफ्ते 2 बार सुप्रीम कोर्ट आया था। अब कोर्ट के अधिकारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी संभावित उपायों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी के साथ साथ अन्य वे लोग जो सीधे मोर्चे पर तैनात हैं, वो जानलेवा वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच देश की शीर्ष अदालत में इस कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। कोरोना के कारण सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यों को लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला लेने की छूट मिलनी चाहिए। बैठक में जिन 9 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला, उनमें से मैं नहीं था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो राज्य में कुल 28 जिले हैं, जिसमें पहले से ही 23 जिले ग्रीन जोन वाले हैं। बाकी 4 जिलों में पिछले 4 सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। एक जिला रेड जोन था, लेकिन वहां भी पिछले 10-15 दिन से कोई कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहां 3,301 कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं 313 लोगों की मौत हो चुकी है तो 151 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक ने भी गुजरात में एल स्ट्रेन वाले वायरस की पुष्टि की है। इस सेंटर की सीजी जोशी ने कहा है कि एल स्ट्रेन वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक होने के कारण ही वुहान में तबाही मची थी।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 8,590 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है और 24 घंटे में 522 मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मुंबई की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ मुंबई में ही 15 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 5,776 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 1282 लोग इलाज करवा स्वस्थ हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के 66 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में अब तक कुल 850 पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2328 हो गई है। जयपुर में अब तक कुल 850 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोविड-19 के आज 66 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में अब तक कुल 850 पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से 51 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज 66 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में अब तक कुल 850 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2328 पर पहुंच गई है। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो नए मामले सामने आए हैं, 66 नए मामले सामने आए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए तुरंत जिस प्रकार से लगातार ये कोरोना का कहर बढ़ रहा है वो चिंता का विषय तो है ही। और अगर आज से मंगलवार सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 66 नए मामले सामने आए हैं जी। और जयपुर में 17 नए केस सामने आए हैं, जिनमें अजमेर में 11 है, धौलपुर से 2 हैं, जोधपुर में 13, कोटा में 19, सीकर में 1 और टोंक में 3 नए पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं पर राजस्थान में अभी तक की मौतों की बात करें, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और 51वीं मौत आज हो चुकी है राजस्थान में कोरोना को लेकर। वहीं पर एहतियात के तौर पर राजस्थान सरकार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां 66 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ